दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये क्लास थोड़ा सा लेट पब्लिक जरूर हो रहा है, लेकिन मेरे भाई इस क्लास के खत्म होने तक आप कहोगे सर जी मौज काट दी। ठीक है मेरे भाई। तो अभी कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं, कुछ के हो चुके हैं। तो एक पेपर है मेरे पास जो बच्चे ने भेजा, ये मिड टर्म एग्जाम का पेपर जरूर है, लेकिन इसे आप हल्के में ना लें, क्योंकि मेरे भाई मिड टर्म हो या मेन एग्जाम हो, हमने कई बार ऐसी एक वीडियो हमने बना रखी है, आप सर्च करना मिड टर्म एग्जाम में क्या आता है बीडी के दिन, देखना अपनी वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगी। तो हमने आपको डिटेल में बता रखा है कि मिड टर्म हो या मेन एग्जाम हो, आपको पढ़ना वही क्वेश्चंस होते हैं, वही घूम घूम के आते रहते हैं। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हो मेरे भाई, सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन कर देंगे प्लेलिस्ट, पहले दिन से देखना शुरू करो, लास्ट तक देख डालो मेरे भाई, इस बात की गारंटी है 75 में 75 का पेपर करके आओगे। और इस पेपर को देखने के बाद आपको बड़ा सुकून मिलेगा सर। ठीक है, तो काफी कुछ इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं, ध्यान से दीजिए, देखिए सर, और इस पूरी प्लेलिस्ट को भी ध्यान से देखिए। और अगर आपने ऐप पे कोर्स ले रखा है तो मेरे भाई यहां पर भी सारे टॉपिक 1 to 1 आपको रिकॉर्डेड मिलना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे भाई इस पेपर एनालिसिस को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या किया है इन्होंने, 3 मेरे भाई मल्टीपल चॉइस दे रखे हैं। ठीक है, ज्यादा अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न होता है, क्वेश्चन सारे वही होते हैं, वही इंपॉर्टेंट होते हैं, वही बार बार आते हैं मेरे भाई। तो ये मल्टीपल एमजेपीआरयू में नहीं आते हैं, ठीक है, वहां 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मिड टर्म में कभी कभी दे दिए जाते हैं। काम क्या है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखे मेरे भाई, पहला है एथेनॉल। शायद थोड़ा सा आपको क्लियर ना दिख रहा हो ये पेपर, क्योंकि बहुत ही गंदा पेपर ये था। तो हमने क्या किया, इसे पेन से लिख दिया है कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर हम टेलीग्राम बीडी बीएससी आप चैनल सर्च कर लेना, वहां पे डाल देंगे। ठीक, सबसे पहले पूछा गया एथेनॉल का मतलब मेरे भाई एथिल अल्कोहल। सीखते रहना, बहुत कुछ सिखाएंगे। एथिल अल्कोहल जो है, यानी सरल भाषा में कहें जो दारू है, वो पानी में क्यों घुल जाती है मेरे भाई। लोग कहते नहीं भैया पानी के संग में लोगे कि सोडे के संग में लोगे, तो वो क्यों घुल जाती है। तो सरल भाषा में इसका आंसर है क्योंकि इनके अणुओं के बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो, वरना सर्च कर लेना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीडीकेडियन आ जाएगा मेरे भाई। तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसी वजह से मेरे भाई ये आसानी से आपस में घुल जाते हैं। दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन को किस नाम से जानते हैं। तो भैया हाइपर कॉन्जुगेशन में एक बॉन्ड कम होता है, इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ये सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है भाई, बस अगर आप पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 दिन आपको लगेंगे। प्लेलिस्ट को देख डालो, फिर देखो आप कॉन्फिडेंस, दुनिया का कोई पेपर ऐसे ही 4-5-6 पेपर एनालिसिस और लेके आएंगे आपके पूरी रिसर्च के साथ भाई, बस आपको मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे सिग्मा होते हैं, जितने भी डबल होते हैं उनमें 1 सिग्मा 1 पाई होता है, जितने भी ट्रिपल होते हैं उनमें 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो इस तरीके के 3 आपसे विकल्प पूछे गए थे जो आप आसानी से लगा लोगे। एक पूछा गया एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है मेरे भाई। तो किसी आवर्त यानी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है, जबकि टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ जाती है। तो ये 4 विकल्प थे, हम आपको एक पेपर मोटा मोटा एनालिसिस दे रहे हैं सर। ठीक है, उसके बाद आप देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमने आपको पहले ही बताया है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर देने जा रहे हो 6-7 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, वेस्पर थ्योरी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बीबीटी क्या है सर। ठीक है, उसके बाद पीछे चले जाओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या है। अगर ये सारे टॉपिक आप छोड़ के जा रहे हो तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि यही सारे टॉपिक बार बार घूम घूम के आते रहते हैं। वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन बार बार आएंगे। तो देखिए यहां पर क्या आई हुई है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई हुई है, और साथ में O2 का डायग्राम पूछा है। हमने प्रॉपर आपको प्रैक्टिस कराई हुई है O2 वगैरह सारे डायग्राम की, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लोगे सर। ठीक है, देखो कितना मजा आएगा अभी आपको, यार हमें तो सब कुछ आता है। फिर आपसे पूछा गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी हमने पढ़ा रखा, आपको भीख मांगने की क्षमता, आयोनाइजेशन पोटेंशियल करा रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करा रखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करा रखा है, सब करा रखा है मेरे भाई, तो आप कर लोगे। उसके बाद देखो रेजोनेंस आ गया, जो जो हमने इंपॉर्टेंट बताया वही सारा इस पेपर के अंदर, हम अलग से अपने पास से पेपर तो लिख के थोड़ी ले आए हैं, बच्चे नहीं भेजा है सर। ठीक है, रेजोनेंस आया है, हाइपर कंजुगेशन आया है, शील्डिंग इफेक्ट आया है, और लॉन्ग में देखो मेरे भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई है, हाइब्रिडाइजेशन आया है, और कार्बोकैटाइन और कार्बो एनाइन आया है। जो जिन बच्चों ने कल और परसों वाले लाइव क्लास देखे होंगे, मतलब जो 1-2 दिन पहले हमने पढ़ाए थे, कार्बोकैटाइन, कार्बो एनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, हमने कहा था आपसे कार्बोकैटाइन, कार्बो एनाइन और साथ साथ में कार्बीन जरूर पढ़ लेना, लॉन्ग में आता है। देखो यहां लॉन्ग क्या आए होंगे मेरे भाई, लॉन्ग में आया हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, कार्बोकैटाइन, कार्बो एनाइन। यानी इस पूरे पेपर को आप पूरा कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा
रेगुलर हो गए मेरे इस चैनल पे और लगातार देख रहे होगे सर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पेपर एनालिसिस आपके बड़ी काम की होगी और बहुत काम में आएगी। आपको एक अंदाजा लगेगा कि इतना भी कठिन पेपर नहीं आता है, आराम से आप कर सकते हो। तो जिन बच्चों के अभी मिड टर्म नहीं हुए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी वालों के हुए हैं लेकिन MJPRU वालों के भी नहीं हुए, तो जिन लोगों के नहीं हुए हैं उनके काम का तो ये पेपर है ही। एक अंदाजा आपको लगेगा कि मेरे भाई स्कूल वाले ऐसा ही पेपर छाप के दे देते हैं और एक खाना पूर्ति करते हैं कि आओ आके लिखो आके, लेकिन कोर्स लगभग वही घूम रहा होता है, वही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वही एनुअल एग्जाम में आती हैं, वही यहां पर आती हैं। तो अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हो तो आपको करना है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है या फिर कमेंट पिन कर देंगे, प्लेलिस्ट पूरी देख डालो मेरे भाई। पूरी पेपर एनालिसिस सारी चीजें 1 to 1 कराई हुई, यहाँ पे लाइव हमने पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा हमने रिकॉर्डेड पूरा बैच आपको करा रखा है, ठीक है। वहाँ पे आराम से सारी चीजें रिकॉर्डेड काट के डाली गई हैं, सब कुछ बेहतरीन कॉन्टेंट है मेरे भाई। और बाकी एप्लीकेशन आप BD Academy को डाउनलोड कर सकते हो वहां पर भी, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फिलहाल कहीं कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं, जितने पेपर हम बता रहे हैं, जितनी एनालिसिस आपके लिए लेके आ रहे हैं, ये सारी चीजों को अगर आप सही से देखते हैं, इस बात की गारंटी है बेहतरीन पेपर करके आओगे मेरे भाई। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो, आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स की जो वीडियोस हैं वो 3 से 4 दिन के अंदर पब्लिक हो जाएंगी, वो भी आप आराम से देख डालिएगा और आराम से पेपर देने जाइए। फिलहाल आपने अगर यहाँ तक नोट्स बना लिए हैं तो इन्हें आराम से देखिए मेरे भाई, ये सब आपके काम के हैं। ये पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे यूट्यूब पे पब्लिक इसलिए कर रहा है ताकि वो बच्चे भी देख पाएँ इस एनालिसिस को जो लगातार पढ़ रहे हैं, जिनके पास फीस नहीं है, सारी चीजें नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहां पर भी बेहतरीन पढ़ सकते हैं। चलिए सर, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।